करते रहेंगे कंटिन्यूअस। हम जिनके पास जिन पहलू की, जिन तत्वों की कमतरता है, वो जो कमतरता है वो स्टूडेंट को सही दिशा में अगर उजागर कर देंगे, और जो स्टूडेंट के पास अच्छे गुण है उसके बारे में भी उसको शाबाशी देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट को लगेगा कि मेरा जो असिस्टेंट टीचर ने कर दिया है वो सही है, मुझे इस अप्रोच से डेवलप होना चाहिए, और इस अप्रोच में मैं अब पहले से ही डेवलप हूं। इसलिए असेसमेंट करते समय एनईपी में स्टूडेंट का असेसमेंट केवल टीचर ने ही करना चाहिए, ऐसा नहीं। स्टूडेंट का असेसमेंट 3 तरीके से होना चाहिए, ऐसा लगता है। एक तो टीचर ने असेसमेंट मुझे करना चाहिए, निरंतर कंटिन्यूअस हर वक्त वो स्टूडेंट का असेसमेंट करके उनको उसके बारे में स्टूडेंट को अवेयर करना चाहिए। स्टूडेंट का जो क्लोज फ्रेंड है उन्होंने उसका असेसमेंट करना चाहिए। क्लोज फ्रेंड ने बोलना चाहिए कि इस बारे में तेरे जो गुण है बहुत ही बढ़िया अच्छा है, और इस बारे में आपके पास कमतरता है, वो डेवलप करना पड़ेगा। और स्टूडेंट ने खुद का असेसमेंट खुद करना चाहिए, यह सोच और अप्रोच स्टूडेंट में डेवलप होनी चाहिए। स्टूडेंट को लगना चाहिए मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं किस ढंग से डेवलप हो सकता हूं, और मेरे पास कौन सी वीकनेसेस है, इसके बारे में स्टूडेंट को खुद इवैल्यूएशन करने का अप्रोच डेवलप होना चाहिए। तब वो डेवलप हो जाएगा। स्टूडेंट को खुद की जो इंडिपेंडेंसी है वो इंडिपेंडेंसी स्टूडेंट को समझना चाहिए, और स्टूडेंट भी खुद की जो असेसमेंट करने का जो अप्रोच है, अगर वो अप्रोच स्टूडेंट में डेवलप होते गया तो फिर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट एकदम ऐसा गतिशीलता से स्टूडेंट का विकास होने की संभावनाएं अधिक रह पाएगी। इसलिए क्विज कंपटीशन हो, मौखिक परीक्षा हो, अवलोकन हो, सहपाठी द्वारा मूल्यांकन हो, ऐसे अलग अलग जो डायमेंशंस है, इस अलग अलग डायमेंशंस के आधार से स्टूडेंट का कंटिन्यूअस असेसमेंट होते रह गया तो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली डेवलप अप्रोच में वो डेवलप हो जाएगा। अगर प्रॉपर उसको पर्सनली गाइडेंस ही नहीं मिल गया तो अच्छी तरह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा। करिकुलम डिजाइन, इसके बारे में भी टीचर को बहुत अवेयर होना पड़ेगा। अपना जो पाठ्यक्रम है और उसका जो इवैल्यूएशन, जो अपनी मेथड है, वो इवैल्यूएशन मेथड में भी अपडेट होना पड़ेगा। किस तरीके से इवैल्यूएशन मेथड अधिक हम सक्षम, अधिक गतिशील, अधिक इंप्रेसिव हम बनाएंगे, करेंगे, इसके बारे में भी टीचर को अवेयर होना पड़ेगा। अपना अभी टीचर ने जो करिकुलम डिजाइन करते समय उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, इसलिए हमने ये पाठ्यक्रम रख दिया है। लर्निंग एक्सपीरियंस हम किस तरीके से अधिगम करेंगे, इसके बारे में टीचर के मन में स्पष्टता होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनली उन्होंने विचार करना चाहिए कि टीचर जो अपना करिकुलम डिजाइन है वो डिजाइन इंप्लीमेंट करते समय किस ऑर्गेनाइजेशन के आधार से और किस ढंग से कलेक्टिवली हम प्रयास करेंगे, इसके बारे में भी क्लियरिटी होनी चाहिए। और जो करिकुलम डिजाइन है उसका इवैल्यूएशन किस तरीके से और कौन से स्टेजेस में और कौन से कालावधि में हम करेंगे, इसके बारे में भी टीचर को सोचना चाहिए। टीचर का पूरा जो टीचिंग मेथड है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। स्टूडेंट को प्रायोरिटी दे के अगर टीचर का रोल हो गया तो वो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अभी तो हमारे समाज में ऐसे एजुकेशनली एटमॉस्फेयर निर्माण करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, लेकिन ट्रेन टीचर भी होने चाहिए, और उस ढंग से फैसिलिटी सुविधा देते समय सोसाइटी में एजुकेशन के बारे में अट्रैक्शन भी होना चाहिए। अभी वेस्ट बंगाल का ये एग्जाम्पल, इंडिया का कौन सी स्टेट का एग्जाम्पल ले, जो गर्ल्स का एजुकेशन है उसके बारे में अधिकतर अवेयरनेस सोसाइटी में नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि
गर्ल्स है उसको क्या वो पढ़ाते बैठने का। जो गरीब स्तर के लोग हैं उनका ऐसा लगता है कि 17-18 साल हो गए उसकी शादी करके दे दिया। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंट बोल के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभाएंगे, ऐसा उनको लगता है। इसलिए अपने जो वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है कन्याश्री नाम की जो योजना है वो योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट और सही मुझे ऐसा लग दिया। उसके बारे में मैंने जब पढ़ाई किया तो ऐसा लग गया कि जो कन्याश्री योजना के आधार से गवर्नमेंट ने जो इंसेंटिव दे दिया है, इसलिए क्या हो रहा है गरीब स्तर की जो लड़कियां हैं उनको उनके पेरेंट्स स्कूल में भेज रहे हैं। कम से कम 18 साल तक वो स्कूल में अगर रह गई और 18 साल के बाद उसकी शादी कर दिया तो गवर्नमेंट की जो योजना है उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं। इसका अवेयरनेस अभी बढ़ते जा रहा है। केवल इंसेंटिव है इसलिए उनको स्कूल को भेजना, और पढ़ाई मुझे करने का है और अच्छी तरह से मैं पढ़ाई करूंगी, और पेरेंट्स को भी लगना चाहिए अच्छी तरह से मेरी जो लड़की है लड़का है उसकी पढ़ाई अच्छी तरह से होनी चाहिए। उसके बारे में अगर पेरेंट्स भी अवेयर हो गए तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ते जाएगा।